वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार का और महीने की हो चुकी है आखिरी तारीख और दोस्तों इसी के साथ आज अप्रैल का महीना समाप्त होने जा रहा है और साथ ही बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों हर एक खबर हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दूसरे राज्य में वाहन ले जाने पर नहीं करवाना होगा री रजिस्ट्रेशन। सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को अपने वाहन के री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, उसमें अब छूट प्रदान कर दी है। जी हाँ, अगर आप दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। माना कि दोस्तों आप पंजाब में रहते हैं और अगर हरियाणा में आपकी नौकरी लगती है और आप परमानेंटली हरियाणा में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो आपको हरियाणा में दोस्तों अपनी गाड़ियों का फिर से रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाना होगा। इसको लेकर मोदी सरकार ने छूट प्रदान कर दी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि गुजरात के जामनगर में बन रहा 1000 बेड का कोविड सेंटर, फ्री में होगा मरीजों का इलाज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा असर देखने को मिला है, लेकिन इसी बीच सरकार के साथ साथ कई प्राइवेट कंपनियां और गैर सरकारी संगठन कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और इसी बीच दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि वह गुजरात के जामनगर में ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ 1000 बेड वाला कोविड-19 का अस्पताल बनाकर दे रहा है। वहीं फाउंडेशन ने कहा कि दोस्तों इस अस्पताल में मरीजों को फ्री में इलाज की सुविधाएं मिलेगी, मरीजों से कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यह हॉस्पिटल बन रहा है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI तैयार करवाएगा अस्थायी कोविड हॉस्पिटल, मिलेगी 1000 बेड की सुविधा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित इलाकों में SBI बैंक के द्वारा अस्थायी कोविड हॉस्पिटल तैयार करवाने जा रहा है, जिसमें ICU की सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही जिन जिन इलाकों में दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है, कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन है, हॉट स्पॉट जोन है, वहाँ पर दोस्तों SBI जो है ना वो हॉस्पिटल बनवाने पर विचार कर रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, देश में 24 घंटों में आए 3,80,000 नए केस। तो दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन जो है ना वो आज 30 अप्रैल तक के लिए था। और वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। यहाँ लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जाने के मामलों में भी कोई भी कमी नहीं आई है। लॉकडाउन लगने के बावजूद भी राज्य में 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में 3,80,000 के करीब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आए हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,83,68,000 को पार हो चुकी है। साथ ही पिछले 24 घंटों में 3,346 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है दोस्तों भारत देश में। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि कोरोना से लड़ने के लिए मिलिट्री को मैदान में उतारने की तैयारी, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ के साथ करी मीटिंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार अब आर्मी को मैदान में उतारने जा रही है। और इसी के साथ सरकार की नई रणनीति के अनुसार सेना के संसाधन और मेन पावर को साथ लेकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग छिड़ी जाएगी। वहीं आर्मी चीफ का कहना है कि सेना इस महामारी के खिलाफ जंग में पूरी तरह से सरकार के साथ है और दोस्तों देश को इस खतरे से बचाने के लिए तैयार खड़ी है, तत्पर खड़ी है। वैसे दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी राय के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में आर्मी का उपयोग होना चाहिए या नहीं? दोस्तों अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख कर बताइएगा, है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है कि केस लेन देन करते हैं तो इन बातों का रखिएगा ध्यान, नहीं तो बिन बताए घर पहुंच जाएंगे इनकम टैक्स के अधिकारी। सरकार ने बदल दिया है नया नियम। तो पिछले कुछ सालों में खासकर कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन को काफी तेजी से बढ़ावा मिला है। सरकार की तरफ से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों केस की जो नई लिमिट तय की गई है उसके मुताबिक 2,000 रूपए से ज्यादा का चंदा या दान नहीं दिया जा सकता है। अगर आप कहीं पर भी दान दे रहे हैं तो चेक से देना ही जरूरी होगा। 5,000 रूपए से ज्यादा केस में मेडिकल खर्च पर छूट नहीं मिलेगी। 10,000 रूपए से ऊपर बिजनेस के लिए केस में खर्च करने पर रकम को आपके मुनाफे के रकम में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, स्पेशली 20,000 रूपए से ज्यादा रोकड़ केस के अंतर्गत ना तो लोन लिया जा सकता है और ना ही लोन दिया जा सकता है। नियम तोड़ने पर जुर्माना देना होगा। और वही 2 लाख रूपए से ऊपर केस में कोई भी खरीदारी नहीं की जा सकती है। इस तरह से दोस्तों रोकड़ केस को लेकर भारत सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि सोनू सूद ने करी सरकार से कुछ खास
खास अपील। कोविड-19 में माता पिता को खो चुके बच्चों को मिले फ्री शिक्षा, वीडियो हुआ वायरल। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद उन स्टार में से है जो कि कोविड-19 महामारी के मुश्किल वक्त पर एक मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू ने महामारी कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों को जिस तरह से मदद की ना, उसे कोई भी भुला नहीं सकता है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर में एक बार फिर से सोनू जरूरतमंद लोगों का मसीहा बनकर खड़े हैं। वह लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसी बीच एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने सरकार से एक खास अपील करी है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे परिवारों ने दोस्तों अपने बहुत ही कीमती सदस्य खोए हैं। किसी के माता पिता चले गए हैं तो किसी के घर से कमाने वाला इस कोविड महामारी के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुका है। तो सोनू सूद ने अपील करी है कि सरकार उन सभी बच्चों को फ्री में यहाँ पर एजुकेशन दिलाएं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में। अगर आप इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। और वहीं अगली खबर आ रही कि भारत में कोरोना संकट को देखते हुए अमेरिका के अपने नागरिकों को जल्द ही भारत छोड़ने की सलाह। तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही जो लोग पहले से ही भारत में हैं, उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की भी हिदायत दी है। और अमेरिकी दूतावास के अपने यहाँ कर्मचारियों के स्वजनों को भी समय रहते भारत से लौटने को कहा है। दोस्तों अमेरिका के नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने और जो भी यात्री भारत में है ना, उनको जल्द से जल्द वहाँ पर अमेरिका लौटने के लिए कहा गया है। मतलब देश में संकट इतना ज्यादा गहरा चुका है अमेरिका के मुताबिक। और इसी बीच अगली खबर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाई मंत्री परिषद की बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज शुक्रवार सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में बड़े फैसले ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मोदी जी जो है ना, वो कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर बनाई गई रणनीति को लागू करने का ऐलान भी कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही कि पृथ्वी शो के तूफान में कोलकाता हुआ तबाह, दिल्ली ने 7 विकेट से जीता 5वां मैच। तो दरअसल डीसी वर्सेस केकेआर लाइव स्कोर में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 5 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि कोलकाता को सिर्फ 2 जीत नसीब हुई है। और कल जो 25वां मैच खेला गया उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरवा दिया है। और इसी बीच अगली खबर आ रही कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत घटाई, राज्यों के लिए जारी किया नया प्राइस। तो दोस्तों SII ने बुधवार को राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत पहले 400 रुपए थी, उसे घटाकर 300 रुपए प्रति डोज कर दिया है। 300 रुपए की डोज की रेट के ऊपर राज्यों को इस वैक्सीन की एक डोज मिलेगी। अच्छा वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार को ये जो वैक्सीन की डोज है ना, वो 150 रुपए की रेट पर ही मिलती है। केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को 300 रुपए की रेट पर मिलेगी। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की वीवो ने पेश किया 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा वाला 5G स्मार्टफोन। जानते हैं इसकी कीमत और कुछ शॉर्ट में फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों वीवो V21 5G जो स्मार्टफोन है ना, जिसमें 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और कस्टमर्स इसे 6 मई से ही खरीद पाएंगे। कैमरे की बात करें तो 8GB और प्लस 128GB वेरिएंट की जो कीमत है ना, वो लगभग 29,990 रुपए रहेगी। और 8GB के साथ अगर आप 256GB रोम के साथ स्टोरेज के साथ अगर इसको लेना चाहते हैं ना, तो 32,990 रुपए आपको चुकाने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। और कंपनी का कहना है कि फोन महज 30 मिनट में दोस्तों 0 से लेकर 63% तक चार्ज हो जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, काफी अच्छा फोन है दोस्तों। चलिए अगली खबर जो निकल कर आ रही है, कोविड के बढ़ते केस का असर, 1 मई से 15 दिनों तक बंद रहेंगे होंडा मोटरसाइकिल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो दोस्तों ग्राहकों की मदद के लिए वर्क फ्रॉम होम करेंगे ऑफिस एसोसिएट। और मारुति सुजुकी के साथ एमजी मोटर ने भी अपने प्लांट्स को बंद कर दिया। और इसी बीच होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया ने 1 मई से यानी कि कल से ही अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगले 15 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर आ रही है, मोदी सरकार का बड़ा कदम, रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन जल्द प्रतिदिन 3 लाख शीशियों तक बढ़ाया जाएगा। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन को जल्द ही बढ़ाने पर विचार कर रही है। और जो मई के पहले सप्ताह में प्रतिदिन 3 लाख शीशियों तक जाने की संभावना है। और दरअसल रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन पहले से ही बढ़ा चुकी है। अब इसको 3 लाख शीशियों पर डे के ऊपर करने का प्रस्ताव किया गया है और बहुत ही जल्द ये हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा पर कोरोना वायरस की मार, उत्तराखंड सरकार ने किया रद्द। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है। और हालांकि सभी धामों में कपाट जो अपने नियत समय पर खुलेंगे, लेकिन यात्रियों के लिए यात्रा करने की अनुमति नहीं देगी। मंदिरों में केवल तीर्थ पुरोहित ही नियमित रूप से पूजा पाठ कर पाएंगे। चलिए अगले बड़े खबर में आपको बता दूं दोस्तों कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। और जहां पर अगर इंडिया टीवी एग्जिट पोल की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 192 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि टीएमसी को दोस्तों इंडिया टीवी के मुताबिक
88 सीट मिल सकती है, CPIM को 12 सीटें मिल सकती है और ऐसा करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो सबसे बड़े पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। और वहीं कहीं दोस्तों दूसरे जो कंपनियों के एग्जिट पोल के मुताबिक कहीं पर बीजेपी जीत रही है तो कहीं पर TMC को जीतता हुआ दिखाया गया है। हालांकि इसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ना तो दोस्तों बहुत ही जल्द इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसको आप कुछ ही देर बाद देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोविन पर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र को लगेगी वैक्सीन। तो दरअसल भारत में कोरोना महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है और इसी कड़ी में सरकार ने 1 मई से 18 साल से लेकर ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए कोवैक्सीन की घोषणा करी है और इसके लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। और वैक्सीन के लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इसके पहले ही दिन रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दोस्तों अगर आप भी 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि एक्सिस बैंक ने मिनिमम बैलेंस से जुड़ी अनिवार्यता बढ़ाई। ATM से केस निकालने पर शुल्क में भी बढ़ोतरी। तो अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने अपने बचत बैंक अकाउंट से जुड़े कई तरह के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल मेट्रो लोकेशन में रहने वाले लोगों का अगर एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो पहले उनको मिनिमम बैलेंस 10,000 रूपए रखना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर 15,000 रूपए कर दिया है। और लिबर्टी सेविंग अकाउंट में 25,000 रूपए है, जबकि पहले ये 15,000 रूपए ही था। साथ ही एक्सिस बैंक जो है ना वो दोस्तों सेविंग अकाउंट होल्डर को 1 महीने में 4 बार या फिर 2 लाख रूपए तक केस निकालने की सुविधा देता है। 2 लाख रूपए से ज्यादा अगर आपको केस निकालने हैं ना तो 1,000 रूपए पर 5 रूपए का चार्ज लगेगा। मतलब बात ये होगी ना दोस्तों कि अगर बैंक में आपके पैसे जमा है और उसको अगर आप निकलवाते हैं ना तो भी आपको चार्ज देना होगा अगर 2 लाख रूपए से ज्यादा केस निकालने हैं तो। यह केवल 1 महीने में आप 4 टुकड़ों में ही पैसे निकाल सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस को दी मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य है। 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे और साल 2009 में एम्स में उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। साथ ही 19 अप्रैल को 88 साल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हल्का बुखार होने के बाद जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला था और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा लिया था। चलिए यूपी से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में तत्काल बढ़ेंगे 33,000 बेड। मुख्यमंत्री योगी ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं और कोविड संकट से निपटने के लिए प्रदेश में करीब 33,000 बेड तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का आदेश जारी किया है। तो मतलब दोस्तों 33,000 बेड बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। और इसी के साथ अगली खबर है कि यूपी राज्य में 125 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। CSR फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, उस फंड से पैसा खर्च किया जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द ऑक्सीजन का जो संकट चल रहा है ना उसको दूर किया जा सके, इसको लेकर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो 30 अप्रैल का मौसम पूर्वानुमान जो निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों की आज के दौरान केरल, कर्नाटक के तटीय तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों के साथ ही तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की उम्मीद है। और वहीं दोस्तों हल्की बारिश और मेघ की गरज के साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। तो इसको लेकर यहाँ पर चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की तरफ से। चलिए सोने चांदी के सराफा बाजार की अगर ताजा भाव की बात करें तो सोने की जो कीमत है वो आज 61 रूपए बढ़ोतरी हुई है और 46,472 रूपए प्रति 10 ग्राम पर सोने का ताजा भाव है दोस्तों। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 1776 रूपए की तेजी देखी गई है और 68,785 रूपए प्रति किलोग्राम चांदी का ताजा भाव पहुंच गया है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि मदद के लिए आगे आए 40 से ज्यादा देश, ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखना प्राथमिकता। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बड़ा फैसला। तो दरअसल विदेश सचिव जो हर्षवर्धन जी है ना उनका कहना है कि हम महामारी की अभूतपूर्व दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और अभी की स्थिति में 30 लाख एक्टिव मामले हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था, क्षमता और संसाधनों पर काफी दबाव पड़ा है। ऐसे में भारत देश की मदद करने के लिए 40 से ज्यादा देशों ने ऑक्सीजन संबंधी उपकरण और महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति सहित भारत की आवश्यक चिकित्सा जरूरतों को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त करी है ताकि कोरोना वायरस महामारी से जल्द छुटकारा पाया जा सके। अच्छा तो इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी जो है ना वो सबसे पहले कौन से देश में फैली थी? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी चाइना में। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 10,000 mAh का
मिलेगा सैमसंग कंपनी का पावर बैंक बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,